अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? एक स्पेशल रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हूँ। ये स्पेशल रेसिपी है अनियन पकोड़े की और हम अनियन पकोड़ा इस तरह से बनाएंगे, ना सिर्फ बहुत ज़्यादा लच्छेदार होगा बल्कि इसकी ये खास बात है कि ये बहुत ही क्रिस्पी होगा और बहुत ही क्रंची। वैसे तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हम आम तौर पे प्याज के पकौड़े बनाते हैं, मगर इसकी जो बेस्ट चीज है वो है इसका क्रिस्प। ये बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार बनेंगे। क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी कोई खास चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर की ही सामान से हम बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी से प्याज के पकौड़े बनाएंगे। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, उनको छील लिया है और सबसे अहम इस प्याज की कटिंग है। प्याज को हमें इस तरह से स्लाइस में कट करना है। अगर आपको इस तरह से कट करना नहीं आता तो स्लाइसर या फिर कद्दूकश की मदद से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये बिल्कुल इस तरह से गोल गोल कट करने के बाद इनको खोल लेंगे हाथ की मदद से, ताकि जो है ये अलहदा अलहदा हो जाए, और फिर इनको एक बाउल में ऐड कर देंगे और फिर हाथ की मदद से इन लच्छों को खोल लेंगे ताकि प्याज के जो लच्छे हैं वो अलहदा अलहदा से हो जाएं। ये देखें, ये इस तरह से सारी प्याज के लच्छों को हम अलहदा अलहदा कर लेंगे। अब पकौड़ों का थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर आलू को शामिल करेंगे। एक मीडियम साइज का आलू है जिसको मैंने पहले इस तरह से स्लाइस में कट किया है बारीक सा, और अब इस तरह से बारीक बारीक से लंबाई में मैं इसको कट कर लूँगी, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज काटते हैं, लेकिन ये बहुत ही बारीक कटेंगे, बिल्कुल से बारीक बारीक से, इस तरह से जैसे मैंने कट किए हैं। एक मीडियम साइज़ के आलू को हम इस तरह से पूरा कट कर लेंगे और इसको भी इस बोल में ऐड कर देंगे जिसमें हमने प्याज के स्लाइस ऐड करे हैं। आलूओं को भी बिल्कुल बारीक बारीक सा इस तरह से हम कट करेंगे। अब इनको प्याज के साथ ऐड करने के बाद हरा धनिया भी ले लेंगे। हरे धनिया की मैंने थोड़ी सी डंडियाँ भी ली हैं, क्योंकि डंडियों में बहुत टेस्ट होता है और खुशबू भी बहुत होती है हरे धनिए में। तो हम ये थोड़ी सी मैंने इसकी डंडियाँ भी ली हैं और बिल्कुल इसको भी बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है और खुशबू भी पकौड़ों के अंदर। तो इस तरह से बारीक बारीक कट करने के बाद ये भी हम इस मिक्सिंग बॉल में ऐड कर देंगे। आप कोई और वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे बंद गोभी, हरी प्याज वगैरह, लेकिन खास तौर पे ये प्याज के लच्छेदार पकौड़े हैं तो मैं इसमें दूसरी वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक बारीक कट करके ऐड की हैं। बहुत ही मजे का टेस्ट लगता है इनका भी। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें साबुत धनिया कूट कर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून के करीब जीरा शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब खाने का सोडा ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि प्याज में तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इससे क्या होगा कि प्याज और आलू अपना पानी छोड़ेंगे, तो हमें पानी की इसमें खास जरूरत नहीं पेश आएगी और हमें इसमें ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। यही वजह है कि ये क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि इसमें हम बाहर से बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि सब्जियां अपना ही पानी छोड़ेंगी। 1 कप के करीब हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद भी हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि बेसन अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसको स्टे देना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से पानी छोड़ दें। अब वेजिटेबल्स ने काफी हद तक जो है पानी अपना छोड़ दिया है। अगर जरूरत पेश आए तो तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के करीब आप इसमें पानी ऐड कर दें। अगर नहीं पेश आए तो आप इसमें ऐड नहीं कीजिएगा, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये सब्जियों ने पानी छोड़ा है, ये सब कुछ बेसन, सब्जियां सब अच्छे से एक मिक्सचर तैयार हो जाए और प्याज पे बेसन जो है बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाए। बस बेसन जो है प्याज और आलूओं पे चिपका चिपका रहेगा, बिल्कुल भी लिक्विडी सा नहीं रहेगा। बिल्कुल इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि बेसन जो है वो बस प्याज और आलूओं पे अच्छे से चिपका हुआ है और कोई लिक्विडी सा नहीं है। ये बस इस तरह से हमें इसको रखना है। यही जो है इसका असल राज है क्रिस्पीनेस का, कि पकौड़े इसमें हम पानी ऐड करके इसको बहुत ज़्यादा रनी सा नहीं बनाएंगे। अब ये देखें बिल्कुल से अच्छे से सेट हो गया है। अब हम ऑयल गरम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें जो हमें पकौड़े डालने हैं वो इस तरह से हाथ से फैला करके डालने हैं, मुट्ठी भर भर के इस तरह से नहीं डालने, बल्कि इनको चपटा करके इस तरह से डालना है ताकि पकौड़े जो है बहुत अच्छे से पक जाए।
अब बहुत ही अहम बात ये कि बहुत एहतियात करने के बावजूद भी अक्सर पकौड़े अच्छे से नहीं बनते हैं, क्रिस्पी नहीं होते, ना ही उनका टेस्ट अच्छा होता है। बस वो ऊपर से उनके ऊपर डार्क ब्राउन सा कलर आ जाता है और तोड़ने पे वो ना ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से वेजिटेबल्स भी कच्ची होती है, पकौड़े भी कच्चे होते हैं। तो उसकी सबसे अहम वजह ये है कि बहुत तेज आंच पे पका लिया जाता है पकौड़ों को बस डालते ही, तो वो ऊपर से उनका कलर आ जाता है और वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हमें पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, यानी कि तेल भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म हो। फिर उनमें पकौड़े डाल दें और लो फ्लेम पे उनको पकाएं तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, हल्के हल्के इसको सेकें। जब अच्छा सा उन पे जो है थोड़े से पक जाए पकौड़े, तो फिर थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर लीजिए और फिर उनको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से सेक लीजिए। जब वो अच्छे से एक तरफ से सेक जाए और अंदर तक पक जाए तो टर्न करके दूसरी तरफ पे कर लीजिए और दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका लीजिए और इनको रोटेट करते हुए पकाएं ताकि अच्छी तरीके से ऑयल सब जगह पे जाए गरम और वो अच्छे से पक जाए। एहतियात से पकाने से क्या होगा कि वेजिटेबल्स एक तो अच्छी तरह से पकेंगी और वो क्रिस्पी हो जाएंगी और ऊपर से जो पकौड़ा है वो भी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मजेदार बनेगा। उसका क्रंच बहुत ही जबरदस्त आएगा और टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होगा कि आपको आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। और दूसरी अहम बात ये कि फ्राई करते हुए पकौड़ों को उतना ही डालें कि जितनी कढ़ाई में जगह है, एक के ऊपर एक पकौड़ा नहीं डालें, नहीं तो वो अच्छे से पकेंगे नहीं और ना ही सब्जियां अच्छे से गलेंगी, ना ही क्रंच अच्छा आएगा। अभी अच्छे से पकौड़े दोनों साइड से पक गए हैं, गोल्डन हो गए हैं, देखिए कितना जबरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको प्लेटर में निकाल लेंगे। मजेदार से पकौड़े रेडी हैं। अब इन क्रंची मजेदार क्रिस्पी प्याज के लच्छेदार पकौड़ों को एंजॉय कीजिए दही के रायते के साथ, खट्टी इमली की चटनी के साथ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने कज़न्स के साथ और इफ्तार के वक्त मज़े से इसको खाएं। कि देखिए कितना क्रिस्पी और क्रंची सा ये पकौड़ा है और अंदर तक अच्छे से सिका हुआ है। इस रमज़ान आप भी मेरी रेसिपी से पकौड़े बनाएं, सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे और बार बार आपसे इसी तरह के पकौड़े बनाने की फरमाइश करेंगे। सहरी स्पेशल, रमज़ान स्पेशल, इफ्तार स्पेशल रेसिपीज के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।